गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, आप सभी महापुरुष सतगुरु माता जी के असीम कृपा से जहाँ भी होंगे खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। सतगुरु के चरणों से जुड़ करके सेवा सिमरन और सत्संग में मगन होंगे। साध संगत जी, आज के साखी का नाम है इंतजार और प्रार्थना। साध संगत जी, एक भिखारी एक सेठ के घर के बाहर खड़ा होकर भजन गा रहा था और बदले में खाने को रोटी मांग रहा था। सेठानी काफ़ी देर से उसको कह रही थी, रुको आ रही हूँ। रोटी हाथ में थी पर फिर भी कह रही थी कि रुको आ रही हूँ। भिखारी भजन गा रहा था और रोटी मांग रहा था। सेठ यह सब देख रहा था पर समझ नहीं पा रहा था। आखिर सेठानी से बोला, रोटी हाथ में लेकर खड़ी हो, वो बाहर मांग रहा है, उसे कह रही हो कि आ रही हूँ, रुको आ रही हूँ, तो उसे रोटी क्यों नहीं दे रही हो? सेठानी बोली, हाँ रोटी दूंगी, पर क्या है ना कि मुझे उसका भजन बहुत प्यारा लग रहा है। अगर उसको रोटी दूंगी तो वो आगे चला जाएगा। मुझे उसका भजन और सुनना है। यदि प्रार्थना के बाद भी भगवान आपकी नहीं सुन रहा है तो समझना कि उस सेठानी की तरह प्रभु को आपकी प्रार्थना बहुत प्यारी लग रही है। इसीलिए इंतजार करो और प्रार्थना करते रहो। जीवन में कैसा भी दुख और कष्ट आए पर भक्ति को कभी मत छोड़ना। क्या कष्ट आता है तो आप भोजन करना छोड़ देते हैं? क्या बीमारी आती है तो आप सांस लेना छोड़ देते हैं? नहीं ना। फिर जरा सी तकलीफ आने पर आप भक्ति करना क्यों छोड़ देते हो? कभी भी दो चीज़ मत छोड़ना, भजन और भोजन। भोजन छोड़ दोगे तो जिंदा नहीं रहोगे, भजन छोड़ दोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। सही मायने में भजन ही भोजन होता है। साध संगत जी, एक बार की बात है, किसी राज्य में एक राजा रहता था जिसकी केवल एक टांग और एक आँख थी। उस राज्य में सभी लोग खुशहाल थे क्योंकि राजा बहुत बुद्धिमान और प्रतापी था। एक बार राजा के विचार आया कि क्यों न खुद की एक तस्वीर बनवाई जाए। फिर क्या था, देश विदेश से ढेर सारे चित्रकारों को बुलवाया गया और एक से एक बड़े चित्रकार राजा के दरबार में आए। राजा ने उन सभी से हाथ जोड़ करके आग्रह किया कि उसकी एक बहुत सुंदर ही तस्वीर बनाई जाए जो कि राजमहल में लगाई जाएगी। साध संगत जी, सारे चित्रकार सोचने लगे कि राजा तो पहले से ही विकलांग है, फिर उसकी तस्वीर को बहुत सुंदर कैसे बनाया जा सकता है? यह तो संभव ही नहीं है। और अगर तस्वीर सुंदर नहीं बनी तो राजा गुस्सा होकर हमें दंड देगा। यही सोच सोच करके सारे चित्रकारों ने राजा की तस्वीर बनाने से मना कर दे रहे थे। तभी पीछे से एक चित्रकार ने अपना हाथ खड़ा किया और बोला, मैं आपकी बहुत सुंदर तस्वीर बनाऊंगा जो आपको ज़रूर पसंद आएगी। फिर चित्रकार जल्दी से राजा की आज्ञा को लेकर तस्वीर बनाने में जुट गया। काफ़ी देर के बाद उसने एक तस्वीर तैयार की जिसे देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और सारे चित्रकारों ने
अपने दांतों तले उंगली लगा ली। उस चित्रकार ने एक ऐसी तस्वीर बनाई जिसमें राजा एक टांग को मोड़कर जमीन पर बैठा है और एक आंख बंद करके अपने शिकार पर निशाना लगा रहा है। राजा यह देख करके बहुत प्रसन्न हुआ कि उस चित्रकार ने राजा की कमजोरियों को छिपाकर कितनी चतुराई से एक बढ़िया तस्वीर बनाई है। साथ संगत जी, राजा ने उसे खूब इनाम दिया। तो क्यों ना हम भी दूसरों की कमियों को छुपाएं, उन्हें नज़रअंदाज करें और अच्छाइयों पर ध्यान दें। साथ संगत जी, आजकल देखा जाता है कि हम एक दूसरे की कमियां बहुत जल्दी ढूंढ लेते हैं, चाहे वो कमियां हमारे में ही क्यों ना हो, कितनी भी बुराइयां हों, लेकिन हम दूसरों की बुराइयां पर ही ध्यान देते हैं कि अमुक आदमी ऐसा है, अमुक आदमी वैसा है। कहने का भाव यह है कि हमें नकारात्मक परिस्थितियों में भी सदैव सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और किस तरह हमारी सकारात्मक सोच हमारी समस्याओं को हल करती है। साथ संगत जी, प्रायः यह समझा जाता है कि जो व्यक्ति सुसंपन्न होता है वह प्रसन्न रहता है। इस बात को निम्न शब्दों में भी कहा जा सकता है कि जो प्रसन्न रहता है वह सुसंपन्न माना जाता है। इसके साथ ही प्रतिभावान, दूरदर्शी, कुशल और सफलता अर्जित करने वाला स्वीकार किया जाता है। प्रसन्नता इन्हीं परिस्थितियों का प्रतीक है। उसे भले ही प्रयत्नपूर्वक स्वभाव का अंग बनाकर प्रदर्शन करने की कला की भांति उपलब्ध किया गया हो। वास्तव में प्रयत्नपूर्वक अर्जित स्वभाव विनिमृत किया जाता है। स्वभाव की प्रतीति चेहरे पर झलकने वाली भाव भंगिमा के आधार पर परिलक्षित होती है। क्रोधी, खिन्न, उद्विग्न और निराश अपनी स्थिति चेहरे के माध्यम से प्रकट करते हैं। यह भी हो सकता है कि वस्तुतः वैसी बात न हो, परंतु स्वभाव बना लेने से आकृति वैसी ही बन जाती है। यह पता लगाना कठिन है कि वस्तुतः कौन किन परिस्थितियों में निर्वाह कर रहा है। वास्तविक जानकारी तो मुखमंडल की भाव भंगिमा ही प्रकट करती है। एक बड़ी दुकान के भीतर क्या माल रखा है, इसकी तलाशी लेना तो सड़क चलते लोगों के लिए बहुत कठिन है, पर उस दुकान पर टंगे बोर्ड पर लिखे हुए अक्षरों से यह जान लिया जाता है कि यहाँ क्या क्या मिलता है, क्या बनता है और क्या बिकता है। इसी तरह मुखमंडल पर झलकती भाव भंगिमा यह बताती है कि इस व्यक्ति का स्तर, स्वभाव और वैभव किस प्रकार का होना चाहिए। यह हो सकता है कि वास्तविकता कुछ और ही हो, पर सर्वसाधारण को तो अनुमान करने का यह धरातल है। प्रायः लोग अपने को महत्वपूर्ण सिद्ध करने के लिए कीमती कपड़े धारण करते हैं, श्रृंगार साधनों का उपयोग करते हैं, अपने को समाज में बड़प्पन का परिचय देने के लिए विभिन्न प्रकार की बनावट करते हैं। इस सब की अपेक्षा यह ज़्यादा सरल व फलदायी है कि स्वभाव को हंसता, मुस्कुराता, खिलखिलाता बनाया जाए। यह कोई कठिन नहीं है। अल्प अभ्यास से यह उपलब्धि अर्जित की जा सकती है। मित्रगण इस संदर्भ में एक दूसरे की मदद अच्छी कर सकते हैं। परिवार के लोग भी इस अभ्यास में सहायक हो सकते हैं। जो साथ रहते हैं
वे यदि नियम बना लें तो एक दूसरे को हंसने के लिए प्रोत्साहित करते रह सकते हैं। भूल जाने पर स्मरण दिला सकते हैं। यदि गंभीरता उदासी दिखाई दे तो उसे हटाने के लिए अनुरोध कर सकते हैं। यदि ऐसा न हो सके तो यह कार्य स्वयं भी किया जा सकता है। अपने सामने दर्पण रहे तो फिर निर्णय स्वयं हो जाएगा। उदासी हटाने और होठों पर मुस्कान लाने के लिए यदि प्रयत्नशील रहा जाए, उसके लाभ से अवगत रहा जाए, तो फिर उस तरह का स्वभाव बना लेना कुछ भी कठिन नहीं है। यह शारीरिक व्यायामों में से सबसे सरल एवं सुंदर फलदायी है। इसमें केवल होठों को, नेत्रों को सही स्थिति में रखने भर की चेष्टा करनी पड़ती है। दर्पण इस तथ्य का निर्णय देता रह सकता है कि मंद मुस्कान को अपनाकर अपनी सुंदरता कितनी बढ़ा ली गई, व्यक्तित्व में कितना निखार उत्पन्न कर लिया गया, अन्य लोगों पर व्यक्तित्व की कितनी छाप पड़ने लगी। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहिए जी, धन निरंकार जी।